आध्यात्म क्या है? दरअसल आध्यात्म पूर्ण रूप से मौन और ध्यान की अनंत यात्रा है, जो आंतरिक अंतर्मुखी आत्म केंद्रित यात्रा है। यह यात्रा साधक की बाहरी बहिर्मुखी यात्रा न होकर आंतरिक अंतर्मुखी यात्रा है। अर्थात घर, परिवार, व्यापार, समाज, संसार के तमाम तरीके के कार्य करते वक्त किसी भी व्यक्ति की या साधक की अदृश्य रूप से ऊर्जा शक्ति बाहरी बहिर्मुखी दिशाओं में व्यक्ति और पदार्थ की ओर संचित होती है या व्यक्ति और पदार्थ की दिशाओं में बाहरी बहिर्मुखी दिशाओं में सक्रिय होती है। अब मौन और ध्यान की अवस्था में साधक अपनी पूर्ण ऊर्जा शक्ति को आंतरिक अंतर्मुखी आत्म केंद्रित अवस्था में स्थिर करता है या प्रवाहित करता है। अब दरअसल पंच तत्व की बनी हुई देह के जरिए अगर हम इस देह में कुछ जानने, पहचानने, समझने और खोजने का प्रयास करें तो पंच तत्वों से बने हुए खून, मांस और हाड़ मांस के पुतले के सिवाय इस पंच तत्व की देह में कोई भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अब इस देह में क्या है? ऐसी अदृश्य रूप से ऐसी कौन सी ऊर्जा शक्ति है जिसके होने पर घर, परिवार, समाज, संसार के सारे लोग आपसे रिश्ते बनाते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, संपर्क स्थापित करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपसे मित्रता रखते हैं, आपसे रिश्ते जोड़ते हैं। और इस देह में आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके देह के से निकल जाने पर यह देह, यह शरीर मात्र एक डेथ बॉडी या मुर्दा लाश बनकर रह जाता है। दरअसल जब तक इस शरीर में वो अदृश्य प्राण, चेतना या आत्मा बह रही है, तब तक संसार के सारे संपर्क, संबंध जुड़े हुए हैं। और जैसे ही देह से वो अदृश्य चेतना या आत्मा निकल जाएगी, इसी देह को शमशान की राख में जला दिया जाएगा और यही देह शमशान की राख बनकर हवा में उड़ जाएगी। यानी कि जीवन का संपूर्ण अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब विचारणीय प्रश्न यह उठता है कि जब मौन की गहराई में साधक अपनी डुबकियां लगाता है तो मौन एक ऐसी अवस्था का नाम है जहाँ पर वाणी और शब्द गायब हो जाते हैं, मात्र विचार रहते हैं। अब मौन और ध्यान की गहराई में डूबकर ही इन मन में उपजने वाले मन के मायाजाल को या मन के विचारों को खत्म किया जा सकता है। लेकिन जब तक जितने हम बाहरी बहिर्मुखी दिशाओं में सक्रिय रहेंगे, उतना अपने आप को आत्म केंद्रित बनाना एक मुश्किल काम है। यह बात वही साधक समझ सकता है जो स्वयं मौन की यात्रा तय करता है, ध्यान की यात्रा तय करता है। बाहरी बहिर्मुखी जीवन को तो जीता ही है, लेकिन वह आत्मा के जरिए आत्म केंद्रित जीवन को भी जानता है, पहचानता है या खोजता है। अब मौन के साधक के साथ में दो घटनाएं स्वाभाविक तल पर घटित होती है। मौन
जब साधक मौन की यात्रा को प्रारंभ करता है तो मौन की यात्रा में कई बार मन, मस्तिष्क, दिल, दिमाग में एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों असंख्य सवालों का, शंकाओं का जन्म होता है। वो जीवन से जुड़े भी होते हैं, सत्य से जुड़े भी होते हैं, ईश्वर से जुड़े भी होते हैं। यानी कि मौन के साधना करने वाले साधक के मन मस्तिष्क में असंख्य अनगिनत सवालों और शंकाओं का जन्म होता है। मौन का प्रथम अनुभव ये है। मौन का दूसरा अनुभव ये है कि मन में उपजने वाली तमाम शंकाओं का, सवालों का जन्म होना बिल्कुल खत्म हो जाता है। यानी कि जन्म, जीवन, घर, परिवार, समाज, संसार, सत्य, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा से जुड़े हुए तमाम तरीके की शंकाओं का, सवालों का मन में उपजने की प्रक्रिया बिल्कुल खत्म ही हो जाती है। यानी कि किसी भी प्रकार का कोई सवाल नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। तो अपने आप में मौन सबसे बड़ी यात्रा है। ध्यान अपने आप में सबसे बड़ी यात्रा है। लेकिन इस यात्रा का आनंद तभी लिया जा सकता है जब हम केवल वाणी के जरिए बोलकर ही इस यात्रा को तय न करें, या सुनकर या पढ़कर ही इस यात्रा को केवल वाणी विलास या बुद्धि विलास के जरिए इसे तय न करके हम स्वयं जब इस यात्रा पर चलते हैं तो जीवन के कई पहलुओं को समझते भी हैं, अनुभव के तल पर महसूस भी करते हैं और हम जीवन को जीते हुए जीवन की गहराई को समझने लगते हैं। दरअसल हमारी देह में बहने वाली अदृश्य ऊर्जा शक्ति, जिसे प्राण कहते हैं, चेतना कहते हैं, जिस तरीके से ये देह है, जन्म के बाद में देह का जन्म हुआ है, उसी तरीके से जन्म के तुरंत बाद में मन का जन्म हुआ है, विचारों का जन्म हुआ है। अब मन और विचारों के बीच में जो मित्रता या दोस्ती या संबंध स्थापित करने वाली जो एक ऊर्जा शक्ति है, जिसे हम चेतना कहते हैं, आत्मा कहते हैं। अब मौन और ध्यान के जरिए जितना जितना मन मिटता चला जाएगा, उतना हम अपनी आत्मा से परिचित होते चले जाएंगे। दोस्तों, संध्या काल की जीवन दर्शन यात्रा में आज इतनी ही बातें। कल किसी और नए विषय को लेकर, नए अनुभव को लेकर हम आपसे बातचीत करते रहेंगे और सतत जारी रहेगी जीवन को जानने, पहचानने, समझने, खोजने की अनंत यात्रा, जिसका नाम है जीवन दर्शन यात्रा। मैं दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।